मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है जिसे 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं और जो तमाम वर्ग हैं वो भी उम्मीदें लगाए हुए हैं इस बजट को लेकर के। इस समय हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो इस बजट जो है से क्या उम्मीदें रखते हैं। 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप देखिए, हमारी केंद्र सरकार से हमेशा यही मांग रही है कि हम किसान तबके का और ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है वो वर्तमान में 9 से 11% के लगभग में है, जबकि हम 65% के लोग हैं। हमारा इतने कम बजट में किसानों की समृद्धि की कल्पना करना बेमानी होगा। तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग हमेशा ये रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के वर्ग का बजट जो है वो एलोकेशन उसका बढ़ाया जाए। नंबर 2, हमारी सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि अगर किसानों की लागत सरकार कम नहीं करेगी तो ये जो दुगना करने का हम ये कहें कि वायदा है सरकार का, ये मेरे को लगता है कि ये थोथा वायदा है। किसानों के जो खेती में लगने वाले जो आदान हैं, खेती में लगने वाले जो कृषि उपकरण हैं और जो भी सामग्री है, जब तक उनकी कीमतें जीएसटी घटा के करें चाहे सब्सिडी दे कर के करें, जब तक कम नहीं की जाएंगी जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ पाएगी। समर्थन मूल्य हमारे किसानों को मिल नहीं पा रहा है। हमारा किसान अभी भी आधे से ज़्यादा उत्पादन जो है बाज़ार में बेचने को मजबूर है और हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला हुआ है। अभी जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे प्रति एकड़ और प्रति कुंटल जो हमारे आता है उससे आधा हमारा समर्थन मूल्य है। तो हमने हमेशा सरकार से मांग करी है कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और समर्थन मूल्य केवल बढ़ाया भर ना जाए, समर्थन मूल्य पर उस उत्पाद का, उस उपज के खरीद की गारंटी भी हमको दी जाए। क्योंकि आप केवल समर्थन मूल्य तय कर देंगे तो उससे हमारे किसान को लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको खरीदने की गारंटी में कोई कानून बना करके लाएंगे, तभी हमारे किसानों का फ़ायदा हो सकेगा। अब देखा जाता है कि जो किसानों को खाद, बीज है, कृषि उपकरण है, इनकी समस्या होती है क्योंकि कहीं ना कहीं कालाबाजारी बहुत होती है। तो उस प्रकार के क्या सरकार को सोचने की जरूरत है कि अरे बहुत ज़रूरत है साहब। हमने तो हमेशा सरकार से यही मांग की है कि ये कालाबाजारी है, होर्डिंग है और किसानों के जो दाम बढ़ते हैं, आयात निर्यात जो नीति सरकार बनाती है वो भी ऐसी नीति बनाती है कि जब हमारे यहाँ पे उत्पादन सरप्लस में होता है तब वो निर्यात जो है वो आयात करती है। तो हमारे किसानों को उस आयात का और निर्यात का कोई लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि हमारे किसान का यहाँ का जो माल है उसकी कम कीमत मिलती है। तो इससे हमारे जो इकोनॉमी है वो हमारे किसान की डिस्टर्ब हो रही है। तो इस वक्त कुछ किसान मौजूद, हम सभी बात करेंगे। एक मटर है जो जबलपुरी मटर है, इसका बहुत बड़ा नाम है, विश्व प्रसिद्ध है, दूर दूर तक इसकी महक जाती है। लेकिन जो मटर है इसके जो दाम है वो किसान को मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। अगर क्या सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि जो कृषि बजट है वो बहुत कम है। अग्रवाल जी ने 9% कहा, हमें जो जानकारी है कि लगभग 8% से भी कम है और हर साल 1.5% कम हो रहा है। पिछले साल जो था 8%, उसके पहले अब 1.5% कम होके लगभग 7.5 या 6% हो गया था। अभी कितना कम होगा हमें मालूम नहीं है, बजट आने के बाद पता लगेगा। तो कृषि बजट बढ़ना चाहिए जबकि घट रहा है। दूसरा चीज़, जैसे आपने मटर पर कहा, तो मटर भर की बात नहीं है, हमको तो उचित मूल्य मिलता ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मटर के लिए अभी मंडी में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हम लोग खुद गए वहाँ पे, मटर जो है कि 10 रुपये में भी कोई पूछने वाला नहीं था और किसानों ने वहाँ पे हड़ताल कर रखी थी। हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने समझौता कराया, लेकिन शासन जो है, शासन की गलत नीतियों के कारण किसानों को उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। हम ये कह रहे हैं कि फसल बीमा जैसा है कि फसल बीमा होना चाहिए। सरकार कहती फसल बीमा की हमारे पास योजना है, हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर पर फसल बीमा नहीं है। एक कंपनियां हैं जो किसानों को लूट रही हैं। फसल बीमा का तरीका वो है कि जैसे कि गाड़ी का फसल बीमा, मकान का फसल बीमा
आदमी का फसल बीमा, जीवन बीमा, इस प्रकार से एक बीमा होना चाहिए और उसकी पॉलिसी हमको मिलना चाहिए। हमें बीमा की राशि जो भी निर्धारित होगी हम लोग निश्चित रूप से उसको देंगे, ताकि किसान निश्चिंत हो सके कि हम अपनी फसल के प्रति निश्चिंत हैं। दूसरा जो है, हम कहना चाहते हैं कि आगे जैविक खेती पे और प्राकृतिक खेती पे सरकार को आगे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार बजट पे लंबा प्रावधान करे ताकि लोग जैविक खेती कर सकें, प्राकृतिक खेती कर सकें। ये हमारी उम्मीद है सरकार से। तो क्या मानते हैं कि सरकार को किस और सोचने की ज़रूरत है, जो क्योंकि जो बजट है वो दिन दिन कम था जा रहा है, तो फिर सरकार को किस बारे में सोचने नहीं, बिल्कुल हमारी एक ही मांग है और बहुत स्पष्ट मांग है कि जैसा कि हमारे अभी साथी रूपेन जी ने कहा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है और इसके लिए जो बजट एलोकेशन हो रहा है और भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो बजट अभी आपने बताया कि 8% है, हम लोगों को 8% पिछले साल तक का मालूम था, इसके पहले जो है 6%, 3% तक का था। तो अब ये बजट इतना हर साल कम किया जा रहा है, जबकि हम मांग कर रहे हैं कि बजट बढ़ाया जाए। हम 65% आबादी के लोगों का अगर बजट केवल 8%, 9% होगा तो हम उसमें किसान की समृद्धि की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो हमारा तो सबसे बड़ी मांग है, जब पैसा होगा तो आप योजनाएं चलाएंगे, जब पैसा होगा तो हमारे किसान के पास में आएगा। आपका एलोकेशन ही नहीं है हमारे लिए, तो हम बड़ी बड़ी बातें करके हम क्या कर लेंगे, बताइए ना। सरकार जो है जो उपकरण वगैरह है, सब में सब्सिडी देने की बात करें, सब्सिडी भी देते हैं तो उस बारे में देखिए, जीएसटी तो हमारा अभी भी 18% और 28% लग रहा है। हम लोग लड़ के परेशान हो गए कि हमारे को 0% जीएसटी करो ना भाई, 5% करो। हमारे जो उपकरण हैं, ट्रैक्टर की कीमत आज चौगुनी हो चुकी है। अब चौगुनी ट्रैक्टर की सब्सिडी में अगर हमको आप उपलब्ध कराएंगे तो हमारा किसान को फ़ायदा होगा। अभी भी जितने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मिल रहे हैं, इन सब में 18% टैक्स हमको देना पड़ रहा है। तो आप कम से कम टैक्स कम कर दो भाई, हमारे आदान सामग्री की कीमत कम होगी तो किसान की लागत कम होगी, और जब किसान की लागत कम होगी तो उसको फ़ायदा मिलेगा, वो समृद्ध होगा हमारा किसान। तो क्या ज़रूरत है सरकार को, कितना जो बजट है इस बार क्या होना चाहिए सर? लगभग जो बजट आ रहा है उससे दोगुने बजट यदि करेंगे तो किसान की स्थिति कुछ ठीक होगी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बीज के मामले में आप समझ लें कि 2% बीज किसानों को मिल पा रहा है। इसके लिए शासन के पास योजना होना चाहिए कि हम सब्सिडी कैसे दें, किसानों का बीज उत्पादन कैसे बढ़ाएं, अधिक से अधिक बीज हम किसानों के पास तक कैसे पहुंचाएं। इसकी योजना सरकार लाती तो है, लेकिन बजट इतना कम होता है कि 1% और 2% किसानों को बीज मिल पाता है। जो समितियां काम कर रही हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। ये तो किसान जिनका कहना है कि करीब आधी आबादी किसानों की है, जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इस बार भी सरकार है किसानों के हित में सोचेगी। शिव चौबे, TV9 भारत वर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।